इस वीडियो में हम करेंगे MCQ क्वेश्चन और क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, पैडी, माइस, वीट एंड सोयाबीन। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है? आंसर इज सी, वीट। ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है। क्वेश्चन 2, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कर्ल। फील्ड में हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इरिगेशन, सोइंग, वीडिंग एंड प्लगिंग। ऑप्शन डी प्लगिंग कहते हैं। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज फॉर प्लगिंग। 4 ऑप्शन है हमारे पास, होए, सीड ड्रिल, स्प्रिंकल एंड हार्वेस्टर। तो हमारा आंसर इज फर्स्ट ए, होए। 4, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड। जब हम एक ही लैंड में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं, उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए, क्रॉप रोटेशन, बी, मिक्स क्रॉपिंग, सी, टेरेस फार्मिंग एंड डी, ड्रिप क्रॉपिंग। आंसर हमारा है ए, क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन 5, द रिमूवल और अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज नॉन एज। जब हम अनवांटेड प्लांट को, घास फूस को फील्ड से निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ए, इरिगेशन, बी, हार्वेस्टिंग, सी, वीडिंग एंड डी, थ्रेसिंग। तो हमारा आंसर है सी, वीडिंग। Question 6, which of the following method is used for showing seed uniformly at a proper distance and depth। इनमें से कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम सीड को फील्ड में शो करते हैं, बोते हैं, और जिससे बिल्कुल ही यूनिफॉर्म तरीके से, सही डिस्टेंस में, इक्वली और सही डेप्थ में जो हमारा सीड है वो उसको हम शो कर पाते हैं? ए, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं उसे, या फिर बी, ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन सी, सीड ड्रिल एंड डी, मैनुअल सोइंग। आंसर है सी, सीड ड्रिल। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इनमें से कौन सा है जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, वो एक मॉडर्न मेथड है? आंसर है हमारा, पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं, ए, मोड, बी, चैन पंप, डी, ड्रिप सिस्टम एंड डी, डेकली। आंसर है हमारा सी, ड्रिप सिस्टम। बाकी तीनों ये ट्रेडिशनल मेथड है। 8, द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। जब हम प्लांट को बिना सॉइल की मदद से ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, टेरेस फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग। ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक कहते हैं। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा है जो कि रबी क्रॉप है? ए, राइस, बी, माइज, सी, बार्ले एंड डी, कॉटन। आंसर हमारा है सी, बार्ले। 10, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड फ्रॉम द चैप इज कॉल्ड। जब हम ग्रेन सीड जो होता है, जब हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद हम लेकर आते हैं हमारा पूरा ग्रेन को, तो उसके चप के साथ उसको लगा होता है पूरा वो, जिसमें हम उसको सीड को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट, विनोइंग, बी, थ्रेसिंग, सी, हार्वेस्टिंग एंड डी, वीडिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, आंसर इज बी, थ्रेसिंग। 11, the term used for the process of separating grain from the chaff is। अब पहले में हमारा है सीड, ग्रेन सीड था, अब दूसरे प्रोसेस में हमारा सीधा ग्रेन हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी, विनोइंग कहते हैं। ओके, डिफरेंस आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन बी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ यूज टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। कौन सा प्रोसेस से हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं? पेस्टिसाइड की हेल्प से? नहीं, इससे तो पेस्ट मरते हैं। बी, हर्बिसाइड से, या फिर सी, फर्टिलाइजर से, या फिर डी, इंसेक्टिसाइड से।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से हमारे सॉइल को हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। 13, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ड्राई हार्वेस्टेड ग्रेन बिफोर स्टोरिंग दैम। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले जितनी भी ग्रेन है उसको ड्राई करते हैं सही से, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। 4 ऑप्शन, टू इम्प्रूव देयर टेस्ट, बी टू इंक्रीज देयर वेट, सी टू रिड्यूस मॉइस्चर एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज, एंड डी टू मेक दैम ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। आंसर इज सी। इससे हम इसलिए कहते हैं ताकि वो आगे स्पॉइल ना हो सके, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मॉइस्चर रहेगा तो आगे वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड है जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं? A, using pesticide, B, crop rotation, C, using herbicides, and D, chemical treatment. आंसर बी इज करेक्ट। क्रॉप रोटेशन कर करके हम पेस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज बाय फार्मर्स टू स्टोर ग्रेन। इनमें से कौन सा मेथड है जो फार्मर यूज़ करते हैं अपने ग्रेन को स्टोर करने के लिए? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए, प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग में क्या वो ग्रेन को स्टोर कर पाएंगे इतना सारा? बी, पेपर बॉक्सेस, डी, जूट बैग्स और मेटालिक बेन्स, एंड डी, वुडन क्रेट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जूट बैग और मेटालिक बीन्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज यूज फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लार्ज स्केल का स्टोर करते हैं ग्रेन का, जिससे कि हम पेस्ट से उसको बचा सके, रैट से और अलग इंसेक्ट से उनको बचा सके? तो हमारा 4 ऑप्शन है। अगेन, प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, सिलोज एंड ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं, वुडन बॉक्सेस एंड ग्लास जार। आंसर बी इज करेक्ट, सिलोज एंड ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन 17, what does drying grain in the sun primarily prevent? जब हम ग्रेन को ड्राई करते हैं सन में तो उससे क्या प्रिवेंट होता है? आंसर हमारा है उससे पेस्ट अटैक प्रिवेंट होता है, ठीक है। ना तो उससे वेट लॉस होगा, ना ही कलर में चेंज आएगा, ना साइज़ बड़ा होगा। उससे हम इसलिए किया जाता है ताकि पेस्ट अटैक को बचा सके, ग्रेन को सेफ रख सके। क्वेश्चन 18, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज़ नॉन एज। जब हम फील्ड से एक्सेस वाटर को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। इरिगेशन, सेकेंड ड्रेनेज, सी फर्टिलाइजेशन, एंड डी थ्रेसिंग। आंसर बी इज़ करेक्ट, ड्रेनेज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर फिनिश होते हैं। इसके कीवर्ड्स, इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन चैप्टर का आपको सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल पे भी जाकर उसको देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।